समय तक का तो ठेकान नहीं, इसलिए हम लोग करवाई आ रही। और मैं एक गरीब का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, कोई राजा रजवाड़े का बेटा नहीं हूँ। एक गरीब ही जानता है गरीब की हाल, जिसके पाँव में बेवाई फटती है वो बेवाई की हाल जानता है, जिसके पैर में कांटा चुभते वो कांटे का दर्द महसूस होता है। हमें लतिया के बाहर कर दिए, ठुकरा दिए, लेकिन मुझे इसका सिक्का गिलवा नहीं है। जब तक सांस चलेगी तब तक मैं अपने सगड़ी की जनता का, बाढ़ क्षेत्र की जनता का सेवा करता रहूँ। तो बहुत परिस्थिति गड़बड़ है, कटान बहुत तेज है जी। कोई अधिकारी कर्मचारी आपसे मिलने आया? कोई नहीं आया अभी तक। कि गरीबों की आवाज़ को कोई उठाने वाला भी नहीं है, न देवरांचल के लोगों तक कोई पहुंचता है, न कोई अधिकारी न कर्मचारी। लोग तमाम बंदे पे आते हैं। ये महिला का दर्द सुन करके आपका रूह कांप जाएगा कि ये महिला इस समय खाने के लिए तरस रही है इस देवरांचल क्षेत्र में। नमस्कार, मैं हूं जीवन कश्यप। इस समय हम लोग सगड़ी तहसील क्षेत्र के उत्तरी छोर में बहने वाली घाघरा नदी के किनारे हैं और आप देख सकते हैं कि नदी बस मात्र 50 मीटर दूरी पे है और हमारे बीच शंकर यादव जी हैं और इनसे जानकारी लेते हैं कि तमाम लोग आते हैं तो बंदे पे ही जाते हैं, लेकिन आप गरीबों के पास इसमें पानी भर करके लोगों से मिल रहे हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। सर, क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम शंकर यादव है, मैं बसपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। सर, घाघरा नदी बढ़ रही है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और लोग परेशान हैं और अब पानी में घुस करके लोगों से मिल रहे हैं इस समय वर्तमान स्थिति में। सगड़ी हमारा घर है, मैं हमेशा यही कहता आया हूँ। और मैं एक गरीब का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, कोई राजा रजवाड़े का बेटा नहीं हूँ। एक गरीब ही जानता है गरीब की हाल, जिसके पाँव में बेवाई फटती है वो बेवाई की हाल जानता है, जिसके पैर में कांटा चुभते वो कांटे का दर्द महसूस होता है। जिसके पैर में कांटा न चुभे, बेवाई न फटे, तो कहाँ से जान पाएगा गरीबों की हाल। तो ये हालत देख लीजिए, ये घर कैसे गिराया जा रहा है। ये देखिए बांस गिर गया, मतलब कई घर कट के चले गए हैं यहाँ से। ये देख लीजिए सामने जो घर है वो कट गया है। जिंदगी में आदमी घर बनाता है और लड़के लड़की की शादी करता है, ज़िंदगी पूरी हो जाती है। तो ये कि लोग शादी करेंगे बच्चों की घर बनवाएंगे, ये देखिए घर सब कट गया है। नेताजी, सबसे बड़ा सवाल है कि पानी घाघरा का नदी का बढ़ रहा है और आप पानी में हल करके आए हैं, लोग तो केवल बंदे पर ही निरीक्षण करते हैं। अरे भाई, अब वो लोग, उन लोगों का मन है, उन लोगों का दिल है कि वो घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे। 42 साल आज हो गया और 42 साल से जब से मैं स्कूल छोड़ा हूँ तब से ये भी नहीं कही कि मैं नौकरी करने गया, रिटायर होकर के आकर के मन बहला रहा हूँ राजनीति में। मैं 1982 में सिवली कॉलेज में था और 82 से आम आदमी की सेवा में लगा हूँ और आज तक। और तब से चाहे मौला कटान हो, 85 में कटा था मौला, चाहे वो उर्दिया कटान हो, हैदराबाद हो, मठिया हो, चक्की हो, सब कटान में आकर के लोगों के बीच में रहा हूँ। लेकिन क्या करेंगे, मेरे जितना बस कराता करता हूँ। आग लगती है उसमें लोगों से मांग के देता हूँ, बाढ़ आती है उसमें लोगों से मांगता हूँ, देता हूँ। हर दैविक आपदा में लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने की कोशिश करता हूँ। और इस बार बहन जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया था, बहन जी ने विश्वास जताया था कि आप आओ हाउस में लड़ो और किसानों और अपने समाज के और लोगों का सेवा करो, गरीबों का। लेकिन हमारे समाज के लोग हमें लतिया के बाहर कर दिए, ठुकरा दिए, लेकिन मुझे इसका सिक्का गिलवा नहीं है। जब तक सांस चलेगी तब तक मैं अपने सगड़ी की जनता का, बाढ़ क्षेत्र की जनता का सेवा करता रहूँगा। आप देख सकते हैं कि हम लोगों के बीच में नेताजी उपस्थित है और बगल में घाघरा नदी बह रही है, बस कुछ दूरी पर घाघरा नदी बढ़ रही है। क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार। क्या स्थिति है नदी की समय? नदी की स्थिति गंभीर होती जा रही है, कटान का भी स्थिति भी जो गंभीर होती जा रही है। और जो है कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई नेता आपके बीच पहुंचा है? नहीं, कोई अधिकारी कोई नहीं आया था। लेखपाल साहब आज आए थे। कितने दिन बाद लेखपाल साहब पहुंचे आपके बीच में? और लगभग आज 8-10 दिन के बाद आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि देवरांचल की जनता कितना परेशान है। और जहाँ हम लोग खड़े हैं मात्र नदी यहाँ से 50 मीटर दूरी पे है और आप देख सकते हैं कि ये मकान बना हुआ है
और मात्र 10 मीटर दूरी पे है नदी है, घाघरा नदी जो बह रही है। और आप देख सकते हैं कि ये मकान जो है, मकान बना हुआ था, लोग तोड़ करके सुरक्षित स्थान पे अपने सामान को ले गए हैं और काफ़ी लोग जनता परेशान है। लेकिन इनके बीच कोई तमाम लोग सगड़ी में रहने वाले नेता कोई इनके बीच पहुंचता नहीं है। सिर्फ पहुंचते हैं तो अगर गरीबों का हाल जानते हैं तो गरीब नेता शंकर यादव ही जानते हैं देवरांचल की हाल को, बाकी कोई नेता सुनने वाला नहीं है। जब चुनाव आता है तो तमाम लोग कहते हैं कि सगड़ी मेरा घर है, सगड़ी मेरा घर है, लेकिन इस सगड़ी में जब लोगों के ऊपर आपदा आती है तो कोई इनके बीच पहुंचता नहीं है। क्या नाम भैया आपका पड़ेगा? रवि। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, दोबारा खास राजा का। क्या स्थिति है नदी की इस समय? नदी तो बहुत परिस्थिति गड़बड़ है, कटान बहुत तेज है जी। कोई अधिकारी कर्मचारी आपसे मिलने आया? कोई नहीं आया अभी तक। कौन आया है आपके बीच में? हमारे समय तो कोई नहीं आया, हमारे रहने में कोई नहीं आया था। शंकर नेता आए हैं सब बस। शंकर नेता जी। शंकर नेता को देखते हैं कि हमेशा जब भी बाढ़ आती है देवरांचल तक लोगों को पहुंचते शंकर हैं। नेता बहुत बढ़िया आदमी हैं जी जी। लेकिन जब चुनाव आता है तो लोग क्यों ऐसा करते हैं कि उनको लाइक ही नहीं सर करते हम तो बहुत मानते हैं शंकर नेता को जी। और जो नहीं मानता हो तो अलग की बात है। तो हमारे साथ तमाम लोग हैं। चाची क्या नाम आपका पड़ेगा? शोभा। कहाँ की रहने वाली, कौन सा गाँव? देवरा खास राजा। नदी आपकी घर से कितने दूर पे बह रही है? बस कितना 10 किलोमीटर ऐसे कम है। 10 मीटर है, 10 मीटर है नदी आपकी। हाँ है। तो कहाँ आप लोग जा रहे हैं अपना सामान लेकर के? कहाँ जा रहे हैं? स्कूल में जा रहे हैं। काहे रो रहे हैं, क्या समस्या आई हम है? लोग को यही समय तक का तो ठेकान नहीं, इसलिए हम लोग को रोवाई आ रही। कोई अधिकारी कर्मचारी आप लोगों के हाल जानना है? नहीं, हम लोग को मिलने आया, कोई नहीं खोजने आया हम लोग को। तो आपका खेत भी कट गया है? सब कट गल, कुछ ना मन के बात रह गल, खाए ठेकान न रह गल। तो देखिए ये देवरांचल की गरीबों की आवाज़ को कोई उठाने वाला भी नहीं है, न देवरांचल के लोगों तक कोई पहुंचता है, न कोई अधिकारी न कर्मचारी। लोग तमाम बंदे पे आते हैं। ये महिला का दर्द सुन करके आपका रूह कांप जाएगा कि ये महिला इस समय खाने के लिए तरस रही है इस देवरांचल क्षेत्र में, लेकिन कोई इसका हाल जानने वाला नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार देवरांचल के क्षेत्र की आवाज़ उठाते रहेंगे और आपको बता